जिस घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, शायद उस घटना में ना तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि नमस्कार और ना ही कह सकती हूँ कि स्वागत है आपका, क्योंकि ऐसी घटना जब मधुबनी जैसे शहर में होता है तो मधुबनी के लिए नहीं बल्कि पूरा बिहार के लिए शर्मसार वाली बात है। और आजकल मधुबनी और दरभंगा में ऐसी घटनाएं और इस प्रकार का घटना देखने को आमतौर पे मिलता ही रहता है। आपको बता दें कि परसों रात में एक ऐसा घटना हुआ है जो मधुबनी को झंझोर के रख देने वाली चीज़ है। मधुबनी में बासोपट्टी प्रखंड से एक लड़की आ रही थी जो कि यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जब गई ई रिक्शा से वो लड़की थी और अपने भाई के साथ थी। और जब वहाँ पहुँची तो वहाँ उसके साथ जो 3 लड़के थे, कहाँ से आए थे कोई उसका आता पता नहीं है। वो 3 लड़का ज़बरदस्ती उसको ई रिक्शा से ज़बरदस्ती उसको वहाँ से उठाया और वहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग बस स्टैंड, जो पुरानी बस स्टैंड है मधुबनी की, वहाँ मौजूद है और इसी जगह पे उसको लाया गया और उसके साथ 2 और लड़का मौजूद था। 5 लोग वहाँ पे थे और 5 लोग के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जब मधुबनी जैसे छोटे शहरों में और इतना ज़्यादा शांत जगह पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कितनी शर्मसार वाली बात है। आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने दूर से अगर उस लड़की को इस जगह पे पोस्ट ऑफिस के पास से अगर यहाँ पुरानी बस स्टैंड तक इतनी दूर तक लाया गया उस लड़की को, तो यहाँ के कोई लोग नहीं देखे, क्योंकि समय जो था वो 8 से 9 के बीच का समय था और 8 से 9 ज़्यादा रात नहीं होती है। इतने दूर में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो देखा, क्योंकि जिससे भी बातें हो रही है कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। या तो ये बता रहे हैं कि हमारा दुकान बंद था, हम थे नहीं यहाँ पे, या फिर कोई जवाब देने को वो तैयार नहीं है कि क्या हुआ था। जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो वहाँ के पुलिसकर्मी लोग जो थे, अधिकारी लोग जो थे, उन्होंने हमें बताया है कि जब यहाँ जिस जगह पे लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ से यहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे, जब उनको सुनाई दिया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और वहाँ से फिर पुलिस लोग जब छापेमारी कर रहे थे तो वहीं से इस जगह से पुरानी बस स्टैंड से उन 3 लड़कों को जो है तुरंत वहीं पे स्पॉट पे पकड़ा गया और 2 लड़का और जो फरार हो गया था उसमें से एक और लड़का को पकड़ा गया है। 4 लड़का पकड़ा चुका है, एक अभी भी अभियुक्त जो थे वो अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, उनको नहीं पकड़ा गया है। खैर वो कब पकड़ा जाता है वो हम आप लोगों को बताएंगे और आगे जो भी रिपोर्ट्स इसके आते हैं वो आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। लेकिन दुख की बात ये है कि मधुबनी जैसे छोटे शहरों में जब इस प्रकार की घटना होती है, वो भी अगर रात के 7-8 बज रहे हो, 8-9 बज रहे हो, उस बीच का ये घटना हो और कोई प्रशासन हो या फिर किसी भी प्रकार के इंसान, आम लोग कहते हैं कि हमने तो कहीं देखा ही नहीं, इस प्रकार का घटना हो जाता है और लोगों को कानों तक खबर नहीं पड़ता है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि दोषी किसको माने, जनता को या फिर प्रशासन को या फिर यहाँ के सरकार को।